प्राचीन समय में जब धरती और आकाश के बीच की सीमाएं स्पष्ट नहीं थीं और मनुष्य की कल्पना का कोई अंत नहीं था, तब भारत के विभिन्न हिस्सों में ऐसी जगहों का वर्णन मिलता था जो पाताल लोक के द्वार मानी जाती थीं। पाताल लोक, जिसे हिंदू धर्म की विभिन्न कथाओं में एक अंधकारमय, रहस्यमय और रहित स्थान के रूप में दर्शाया गया है, वह धरती के नीचे का लोक था, जहां अदृश्य शक्तियों और अनगिनत रहस्यों का वास था। कहा जाता है कि पाताल लोक में एक समय राक्षसों, नागों और असुरों का साम्राज्य था और वहां की शक्तियां इतनी प्रबल थीं कि वे धरती के ऊपर की दुनिया को भी अपनी ओर आकर्षित कर सकती थीं। लेकिन पाताल लोक के द्वार तक पहुंचने के लिए एक खास यात्रा करनी पड़ती थी, जो केवल चुने हुए लोगों के लिए होती थी। इस यात्रा में जो सफल होता, उसे अनगिनत रहस्यों का पता चलता और दुनिया के बीच की सीमा को पार करने की शक्ति मिलती। यह कहानी एक छोटे से गांव के एक युवक अर्जुन की है, जो न केवल अपनी वीरता के लिए प्रसिद्ध था, बल्कि अपनी साहसिक यात्रा के लिए भी जाना जाता था। अर्जुन का जन्म एक सामान्य किसान परिवार में हुआ था, लेकिन वह हमेशा यह महसूस करता था कि उसकी किस्मत में कुछ बड़ा है। एक दिन गांव के बुजुर्गों से उसने पाताल लोक के बारे में सुना। बुजुर्गों का कहना था कि गांव के पास एक गहरी गुफा है जो पाताल लोक के द्वार तक जाती है। अर्जुन ने जब पहली बार यह बात सुनी तो उसका मन बेचैन हो उठा। वह जानना चाहता था कि क्या सच में ऐसी कोई गुफा है जो पाताल लोक तक जाती है। क्या वास्तव में वहां किसी दूसरे लोक की शक्तियां छिपी हुई हैं? यह सोचकर उसने गुफा का रास्ता ढूंढने का निश्चय किया। अर्जुन ने अपने मित्रों से गुफा के बारे में सुना था, लेकिन कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। कई लोग कहते थे कि गुफा में जाने वाले कभी वापस नहीं लौटे, लेकिन अर्जुन का साहस उसे वहां ले गया। एक रात जब चांद की रोशनी मंद पड़ रही थी, अर्जुन अकेला गुफा की ओर बढ़ा। गुफा का मुंह अंधेरे में छिपा हुआ था, लेकिन अर्जुन ने अपनी मशाल जलाकर उसे देखा। गुफा में कदम रखते ही एक विचित्र सी ठंडक महसूस होने लगी। जैसे ही अर्जुन ने गुफा में और गहरी यात्रा शुरू की, उसे महसूस हुआ कि वह एक अदृश्य शक्ति के संपर्क में आ गया है। गुफा के अंदर कोई रहस्यमय रुदन सुनाई दे रहा था, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। अर्जुन डर के बजाय और भी अधिक उत्साहित हो गया। अर्जुन गुफा के अंदर गहरे तक चलता गया। उसके हर कदम के साथ वातावरण और भी रहस्यमय होता गया। गुफा की दीवारों पर विचित्र चित्रकारी थी, जो किसी पुराने समय की कहानी की याद दिलाती थी। धीरे धीरे गुफा में एक विशाल द्वार दिखाई दिया, जो पाताल लोक के द्वार के रूप में पहचाना गया। अर्जुन ने द्वार को खोला और जैसे ही उसने भीतर कदम रखा, वह एक बिल्कुल नई दुनिया में पहुंच गया। यह स्थान अंधकारमय और रहस्यमय था। चारों ओर रहस्यमय धुआं था, जो हिलता हुआ सा प्रतीत हो रहा था। अर्जुन ने देखा कि यहाँ के पेड़ पौधे, आकाश और पहाड़ सब कुछ अजीब था। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह सचमुच पाताल लोक है या कोई स्वप्न। पाताल लोक में प्रवेश करते ही उसे कुछ असुरों का सामना हुआ, जो उसे अपने रास्ते में खड़ा पाते हुए उसे चुनौती देने लगे। लेकिन अर्जुन ने अपने साहस और बल से उन असुरों को हराया। उसे समझ में आने लगा कि पाताल लोक में शक्ति का कोई अंत नहीं है और केवल वही इस लोक में रह सकता है जो उसका सामना कर सके। अर्जुन ने पाताल लोक के रहनुमाओं से मुलाकात की, जो उसकी साहसिकता को देखकर उसे सम्मान देने लगे। यहाँ की शक्तियां उसे मान्यता देने लगीं, लेकिन साथ ही यह भी चेतावनी दी गई कि यदि उसने इस लोक में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी की तो उसका परिणाम बहुत भयंकर हो सकता है। अर्जुन ने पाताल लोक के विभिन्न स्थानों का दौरा किया और वहां की अद्भुत शक्तियों का अनुभव किया। उसने देखा कि यहाँ के नागों और राक्षसों के पास ऐसी शक्ति थी जो धरती पर असंभव समझी जाती थी। पाताल लोक के भीतर की गहरी जड़ी बूटियां और औषधियां बेहद शक्तिशाली थीं, जो किसी भी बीमारी का तुरंत इलाज कर सकती थीं। अर्जुन ने इनमें से कुछ शक्तियां प्राप्त की, जो उसके जीवन के लिए अनमोल साबित हुई। लेकिन समय के साथ अर्जुन को यह एहसास हुआ कि पाताल लोक की शक्तियां और उसकी रहनुमाई उसे धीरे धीरे बदल रही थीं। उसे खुद में एक गहरी अंधकार से घिरने का एहसास हुआ, जैसे वह धरती से दूर हो रहा हो और पाताल लोक के प्रभाव में आ रहा हो। यह कहानी का आधार है और इसे आप विस्तार से बढ़ा सकते हैं।
पाताल लोक, उसके द्वार और वहां की यात्रा की बहुत सारी व्याख्याएं और किस्से होते हैं। आगे की कहानी में अर्जुन की लड़ाई, रहस्यमय शक्तियों के साथ उसकी यात्रा और अंतिम समय में उसके द्वारा किए गए निर्णयों का उल्लेख किया जा सकता है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।